राइट। सो नाउ आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से शेप क्रिएट किए जाते हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती हैं उसमें भी जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट सम आर्ट वर्क फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के ही बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिएट किया था एक फोन का लेआउट, जो कि केवल आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि सिंपल शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं। बट इलस्ट्रेटर में आप सिंपल शेप्स के साथ साथ मैसिव शेप्स, कॉम्प्लेक्स शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन कॉम्प्लेक्स में भी बन सकता है। हाउ टू डू दैट? क्रिएट करेंगे और A4 साइज में जाएंगे। इस बार हम लैंडस्केप ले रहे हैं, नॉट पोर्ट्रेट, लैंडस्केप ले रहे हैं। 2 का हमारा ब्लीड रहेगा और हम इसको क्रिएट करते हैं। आपने डाउनलोड किया पल्लवी इलस्ट्रेटर? सर वो हो ही नहीं पा रहा है, जो आपने लिंक भेजी वो तो उर्दू में है। जी, नहीं उसमें क्या है, क्लिक करना है तो वो गेट इनटू पीसी का ओपन होता है उसमें, फिर वहाँ पे हाँ डाउनलोड ऑप्शन मिलता है अंदर पे। हाँ आपको लैंग्वेज का वो नहीं है उसमें। हाँ हाँ, मैंने डायरेक्ट ना वो उसमें गेट इन टू पीसी किया था, जहाँ से फोटोशॉप किया। जी जी और जी। फिर उसके बाद फिर डाउनलोड की, पर हो नहीं पा रहा है वो। आज फिर से करके देखूंगी मैं। ओके इलस्ट्रेटर CS6 करके था तो वो कर रही थी डाउनलोड। ओके, CS6 जो है वो काफी थोड़ा सा पुराना वर्जन है बट स्टेबल है, आप कर सकते हैं। अब मैं भी जनरली वही यूज करता हूँ, हाँ तो बेटर रहता है स्टेबल वर्जन। ओके सो आज हम लोग क्रिएट करेंगे सिंगल फोल्ड टेंट। अब सिंगल फोल्ड टेंट बोलते हैं, या टेंट पोस्ट कार्ड बोल लीजिए, या सिंगल फोल्ड ग्राफिक बोल लीजिए। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप कैटलॉग्स देखते हैं किसी कंपनी के, तो वो कंपनी क्या करती है, आपको मोड़ के सिंगल फोल्ड एक कैटलॉग देती है। खासकर जब आप किसी बिल्डर के यहाँ जाएंगे और उनके आप कोई आर्ट वर्क चाहेंगे बनाना, आप चाहेंगे बेसिकली आप किसी बिल्डर के यहाँ जाते हैं, उनसे मांगते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड वाले हों या कोई भी हो, तो वो आपको डायरेक्टली क्या दे देते हैं, एक सिंगल फोल्ड दे देते हैं जिसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सिंगल फोल्ड टेक्निक दिखा रहा हूँ, जो कि आप ग्रीटिंग कार्ड से लेकर इस तरीके के ब्रोशर वगैरह सारे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्रिएट करने के लिए हमको क्या लगता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि सिंपल इमेजेस वगैरह किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं शेप्स के यूज करके। राइट, सिंपल हम लोग ने फ्लाई आउट लगा के एक शेप क्रिएट किया था। दिस टाइम हम देखेंगे कि इन शेप्स को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मार्जिन, बेसिकली एक बैकग्राउंड बनाएंगे इसके ऊपर में। ठीक है, और इसका बेस कलर देंगे। अब कलर जो है वो किस बेसिस पे लेते हैं, कलर थ्योरीज याद है आपको? वो RGB और CMYK के। राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलर थ्योरीज होती हैं, आपको पता ही हाँ होगा, आप लोगों ने हाँ। फोटोशॉप के समय पे किया था। अब इन कलर थ्योरीज को समझते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली कोई भी शेप के अंदर कलर फिल करना है तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, फिल एक्स से। इस पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम इस बार एनालॉगस कलर थ्योरी यूज कर लेंगे, या एनालॉगस कलर थ्योरी का मतलब होता है क्लॉकवाइज यूज करेंगे कलर्स को, ताकि ब्लेंडिंग अच्छी। ठीक है, हाँ तो मैं यहाँ पे इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा बेस जो है वो मैं रेड कलर से क्रिएट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रेड सैचुरेशन कलर यहाँ पे लेंगे। आप लोगों ने फोटोशॉप किया हुआ है तो आप कलर के साथ इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे फिक्स हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा सैचुरेशन इसका कम कर देता हूँ, लेस सैचुरेटेड कर देता हूँ, ताकि डिजाइन मेरा सिंपली रहे। देखिए डिफरेंट 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 फील्ड के लिए अलग अलग कलर्स यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम मेडिकल लाइन के लिए बना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, मेडिकल लाइन के लिए बना रहे होंगे तो डेफिनेटली हम बेसिकली ब्लूज कलर्स की ओर जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट टेक इट एज अ ब्लू, ब्लू ही ले लेते हैं और फिर एनालॉगस कलर थ्योरी यूज करते हैं इसमें। अब
इसका एक हमको क्या बनाना है, सिंगल फोल्ड बनाना है, यानी कि जब इसका प्रिंट रखे बाहर निकले तो हम इसको बीच से मोड़ सकें। ठीक है, तो सिंगल फोल्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको इसके बीच में मार्जिन बनाना पड़ेगा। मार्जिन कहाँ से आएगा, कंट्रोल आर दबाएंगे और आपको मिलेगा रूलर। ठीक है, ये रूलर आपकी हेल्प करेगा सेंटर में मार्जिन क्रिएट करने के और इसको दोनों भागों में डिवाइड करने के। तो ये डिवीजन कैसे क्रिएट होता है, रूलर के अंदर गाइड्स होती हैं। आप जब रूलर पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको ग्रीन कलर की गाइड्स मिलेगी। अभी देखिए मैंने वहां से ड्रैग किया और ये मूव नहीं हो रहा है, राइट, मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन है क्योंकि प्रॉपर्टीज में जनरली गाइड्स जो हैं, यहाँ देखिए गाइड्स लिखा हुआ है, गाइड्स लॉक होते हैं। क्लिक टू अनलॉक गाइड्स, जब इसको आप अनलॉक करेंगे यहाँ से तब आप इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मूव करा रहा हूँ। सबसे पहले हम बॉर्डर में इनको लगाएंगे। अब ये किस किस चीज का काम करते हैं, सबसे पहले तो मार्जिन का काम करते हैं, यानी कि ये आपके मेजरमेंट को एक्यूरेट रखने का काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्नैपी होते हैं, यानी इनमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कि ग्राफिक जो है वो इसमें चिपक जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से हम इसको यूज करते हैं ताकि सिलेक्शन हमारा इजिली हो। मैं इसके सेंटर पे डिवीजन पे इसको फिक्स कर रहा हूँ। सी, अब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर पोजीशन मिल रही है। सेंटर से लेफ्ट तरफ में एक यूनिट, यहाँ से एक यूनिट ले रहा हूँ और राइट तरफ में भी मैं एक ही यूनिट लगाऊंगा। रीजन है क्योंकि सेंटर का पोजीशन मिलने के बाद मुझे राइट यूनिट पे एक मेरा ग्राफिक जो है वो सेंटर में इतने सेक्शन पे कहीं पे भी ग्राफिक नहीं होगा। अदरवाइज बीच में होगा तो मेरा ग्राफिक्स क्या हो जाएगा, फोल्ड के अंदर आ जाएगा, ग्राफिक रुइन हो सकता है। ठीक है, एंड लीड हमने ऑलरेडी बना ली है, तो हम एक कट मार्क जरूर बनाएंगे। कट मार्क्स क्या होते हैं, ये ग्राफिक को कितने बॉर्डर के अंदर रखना है, यानी कितने भीतर में ग्राफिक को रखना है, उसको कट मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीच में एक कट मार्क बना लिया है कि मेरा डिजाइन जो है वो फिलहाल इतने डिजाइन के बीच में रहेगा। अब देखिए जो हमारे गाइड्स हैं यहाँ आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं बाहर क्लिक करता हूँ तब मुझे, जब आप वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपको गाइड्स दिखेंगे। अगर गाइड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ताकि गाइड्स लॉक हो जाएं, ताकि अब हम इनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। दूसरा चीज, हमारा डिजाइन जो है, जो बैकग्राउंड है, ये अभी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड डिजाइन को हम क्या करेंगे, कंट्रोल टू से, कंट्रोल उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टू दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा वो। अदरवाइज हम यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अब हमारा जो डिजाइन बेस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि ये सेंटर फोल्ड है, यानी सेंटर से फोल्ड होने वाला डिजाइन है, तो हम यहाँ पे जो हमारा ग्राफिक है, हम इतने सेक्शन पे ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस ब्लू कलर के बॉर्डर के ऊपर में मैं एक बेस ले रहा हूँ। नाउ कलर पिकर में जाएंगे और हम इसको कलर कौन सा दें, तो हम एनालॉगियस कलर थ्योरी यूज कर रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज। तो हम इसको नीचे की तरफ डायल को ले जाएंगे, सिमिलर कलर में फिक्स करेंगे, तो देखिए मेरा बेस जो है वो काफी हद तक ब्लेंड है उसके साथ। नाउ इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको साइड से हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। सर वो कलर पिकर से अब डायरेक्ट हम्म, आपने क्या किया सर, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखते हैं ना, तो हाँ। जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे कलर पिकर पे, वो कलर हाँ। अपने आप उसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे अच्छा। आपको ग्रेडियंट टूल की जरूरत नहीं पड़ती, या आपको पेंट बकेट की जरूरत नहीं पड़ती है कलर फिल करने के लिए, इसमें डायरेक्टली चला जाता है। ठीक है, ओके सर।
उसका भी यूज है, बट उसको हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक फिक्स कर दिया कि भाई इतने सेक्शन पे हमारी जानकारी होगी, और इसी का हम एक डुप्लीकेट लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट दबा के ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने एक यूनिट मार्जिन नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पे एक यूनिट मार्जिन बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक यूनिट हमने दे दिया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस, ऑल्ट दबाएंगे एंड इसको फिक्स करेंगे बीच में, इसको ड्रैग करके हम फिक्स कर देते हैं। नाउ इट इज सेंटर फोल्ड एंड दोनों फिक्स हो गए। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 2 कर देंगे, क्योंकि ये भी लॉक हो जाएंगे, वी डोंट नीड दिस। अगर आपको मार्जिन को गायब करना है पार्शियली, तो कंट्रोल दबा के सेमीकोलन दबाएं, तो टॉगल कर सकते हैं विजिबिलिटी में। तो आपका जो डिजाइन है आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। हम क्या करेंगे, हमारा जो क्या बोलते हैं, देख सकते हैं कि आपका जो डिजाइन है वो स्नैप हो रहा है इसके ऊपर में, तो हम ब्लॉकिंग करेंगे। एंड इसकी ब्लॉकिंग के लिए मैं यूज करूंगा ब्लैक और व्हाइट कलर, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट कलर जो है वो हर जगह यूज किया जा सकता है किसी भी डिजाइन आइडिया में। मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि ज्यादातर आप अपने डिजाइन में सिंप्लिसिटी का यूज करिए, कम से कम कलर रखिए। थ्योरीज जरूर एनालॉगियस थ्योरीज हो सकती है, मल्टीपल थ्योरीज हो सकती है, लेकिन आप क्या बोलते, कम से कम चीजों का कम से कम कलर्स का यूज करें। और कलर्स मैं बोलना चाहिए एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें डलने होने चाहिए, मतलब यू हैव टू यूज दोस कलर्स अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। जो कलर सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कलर फिल करिए, बट डोंट ओवर डू इट। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि नेवर ओवर डू इट। तो हमने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं ब्लॉक क्रिएट किया है, बट आई डोंट वांट द स्ट्रोक इन इट। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, सो आई एम गोना सेलेक्ट माय स्ट्रोक फ्रॉम हियर एंड नन कर दूंगा, सो दैट मेरा स्ट्रोक जो है वो हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे वेव्स देने, इफ आई वांटेड टू गिव सम वेवी टाइप ऑफ डिजाइन, क्योंकि मैं इसको सॉफ्ट तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस पे वेव्स नहीं दे सकता। अगर मुझे कुछ वेव्स टाइप के डिजाइन क्रिएट करने हैं, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं हल्का सा। एंड इसमें अगर हमें कोई भी पॉइंट को चेंज करना है, वेव्स हम इधर नहीं देते, वेव्स हम किसी और जगह देंगे, बट सॉरी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आपको शिफ्ट करना है, किसी दूसरे शेप में देना है, तो आप बेसिकली आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला जो टूल है सिलेक्शन टूल, ये क्या करता है, मूव कराता है पाथ को, राइट। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको एंकर पॉइंट वाइज सेलेक्ट करता है। एंकर पॉइंट वाइज कहने का मतलब है कि जो शेप है इसके कुछ एंकर पॉइंट्स होते हैं जिनका यूज करके ही शेप बना होता है, शेप का स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये इंडिविजुअली अगर आपको इसको मूव करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। और अगर आपको एक साथ पूरे पूरे यूज करने, पूरा पाथ सहित, तो फिर आप सिलेक्शन टूल लीजिए ताकि एक बार में पूरा शेप मूव हो। तो ये हम टूल ले रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से इसको स्नैप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे क्रिएट करना होगा, बट फॉर नाउ मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को, बिकॉज प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि पॉइंट्स जो हैं वो स्नैपी नहीं, सॉफ्ट हो गए हैं, इसके कारण से 2 पॉइंट मिलने लगे, विच आई डू नॉट वांट। तो मैंने एक सिंगुलर पॉइंट लिया है और हम सिंपल ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं।
इसी कलर का एक और दबा के हम क्लोन लेंगे। अब अगर मुझे इसको फ्लिप करना है, इसको फ्लिप करना है, बोलना चाहिए मिरर करना है, राइट, रिफ्लेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने से ये होगा कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और प्रीव्यू विंडो पे एक्चुअली आप क्या बोलते हैं, इसको देख सकते हैं कि आप किस वे में इसको मूव कराना चाह रहे हैं। देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, तो हमने वर्टिकल रिफ्लेक्शन लिया, ओके करते हैं और इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं। सी हमारे पास दो डिजाइन हो गए। अब इसका कलर जो है वो हम थोड़ा सा डल कर देते हैं और आइदर हम ये पीछे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका कलर जो है थोड़ा सा डल, बट सैचुरेशन कम नहीं करेंगे, सैचुरेशन हम उतना ही रहेंगे। नाउ अगर मुझे यहाँ पे कुछ वेवी ग्राफिक्स सेट करने हैं, राइट, वेव सेट करनी है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, फिर से मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, उस शेप को एडजस्ट करूंगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ये ग्राफ देना है। ठीक है? अब अगर मुझे इसके बीच में वेव्स क्रिएट करनी है, तो मैं अपना थर्ड टूल जो है, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, वो है पेन टूल। पेन टूल को लेके क्लिक करूंगा एंड इसको ड्रैग करूंगा। सी, तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक कर्व आ गया। ठीक है, लेकिन ये कर्व अभी भी स्मूथ नहीं है, पॉइंटी नजर आ रहा है। इसको स्मूथ करने के लिए सिंपली आप उस कर्व पे क्लिक करिए और नीचे पे देखिए एक कर्व पॉइंट है। ठीक है, इस कर्व पॉइंट को आप मूव कराएंगे, आई थिंक मैं इसको आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ पे देख पाएंगे। इस कर्व पॉइंट को आप मूव कराएंगे तो ये सॉफ्ट होता जाता है। सेलेक्ट द कर्व पॉइंट लाइक दैट। सी, यहाँ पे एक कर्व क्रिएट हो गया। आप इन कर्व्स को यूज भी कर सकते और जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन देख रहे हैं कि बाकी सारी चीजें पॉइंट हो रही हैं, वो एक्चुअली में इसलिए क्योंकि हमने सिलेक्शन टूल के साथ कर दिया था उसको। तो वापस से बाकियों को लॉक कर दीजिए। इसका कलर हम थोड़ा सा येलोइश में चले जाते हैं। एनालॉगस कलर थ्योरी यूज कर रहे हैं, सो दैट विल बी कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से जूम इन जूम आउट होगा। अब लेट्स जस्ट से कि आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई टेक्स्ट स्पेस देनी है, एंड हो सकता है कि आपको कोई दूसरा शेप आपने ऑलरेडी बनाया हो और उसी का कॉपी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यही कलर इसमें चाहिए एग्जैक्टली, तो आप यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल होता है, इसको यूज करिए, क्लिक करिए, तो ये ना केवल कलर बल्कि स्ट्रोक्स और शेप वैल्यूज को भी कॉपी करता है। ज्यादातर अगर आपको बात करूं तो ये स्ट्रोक और कलर वैल्यूज को कॉपी कर लेता है। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी, जो चेंजेस आपने की होंगी, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो जनरली फॉर नाउ आप ये अभी फिलहाल इसी को समझें कि अगर आपको क्या बोलते हैं, किसी शेप का कलर या किसी शेप का स्ट्रोक वगैरह अपीयरेंस प्रॉपर्टीज कॉपी करनी है, तो आप आई ड्रॉपर टूल का यूज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली उसकी सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेता है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मैं
इस तरीके का क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये इस डिजाइन के पीछे चाहिए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होगा, वो बैकवर्ड्स चला जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा कंट्रास्ट चाहिए है, तो हम इसको डार्क कर देंगे सो दैट यू कैन टाइप इन एनीथिंग और वो उभर के नजर आए। और या फिर इसको सबसे हाई कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं व्हाइट का, so that it will add whatever you want to add. Now इसके बाद आप इसमें elliptical tools, इसको हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पे ब्लॉक बनाना है तो रेक्टेंगल टूल का लेट यूज करके आप बहुत ही आसानी से वो चीज बना सकते हैं। मैं ज्यादातर रेक्टेंगल टूल का यूज करके बना रहा हूँ, बिकॉज पेन टूल को हम लोग समझेंगे अपनी लेटर ऑन क्लास में, अलग से उसको समझेंगे, बिकॉज वो टूल काफी यू नो काफी डेप्थ में वर्क होता है पेन टूल में, उसकी बहुत सारी चेंजेस होती, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, सो दैट यू कैन यूज। तो यहाँ हमने एक और शेप बना लिया है। ओके, शेप को किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हो। लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया है और मुझे इसके सेंटर के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसी की कॉपी चारों तरफ इस पर्टिकुलर सर्कल के चारों तरफ इस कॉपी को कर। सो व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले प्रेस करूंगा आर, और आर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक ग्रीन कलर का छोटा सा क्रॉस हेयर मिल रहा है। इस क्रॉस हेयर को अगर आप पुट करेंगे कहीं पे भी, जैसे मैंने इसको सर्कल के सेंटर पे पुट किया, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो सकेगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस पे। देख रहे हैं कि इसको मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। अब मैं इसको ऑल्ट दबा के जब यहाँ ऐसे छोड़ूंगा तो देखिए दो पेटल हो गए। अब जो मैंने लास्ट एक्शन किया था वो क्या था, मेरा लास्ट एक्शन था डुप्लीकेट करना ऑब्जेक्ट को, और एक पर्टिकुलर रोटेशन पे उसको मैंने डुप्लीकेट किया। मैंने इसको रोटेट किया, आर दबा के मैंने सेंटर पे रखा, रोटेट किया, और क्या बोलते, मैंने उसको रोटेट किया। नाउ इसी एक्शन को रिपीट करना है तो कंट्रोल डी दबाइए, कंट्रोल डी दबाइए, एंड सी ये यहाँ पे फिक्स हो गया। नाउ डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, क्योंकि जो हमने रोटेट किया है उसके बीच में गैप्स उतने नहीं थे, तो हम थोड़े से गैप क्रिएट कर देते हैं और इसको सेंटर में फिक्स कर देते हैं, सो दैट हमारा डिजाइन जो है वो, ऑल्ट दबा के स्केल करेंगे सो दैट यू डिजाइन इट फ्रॉम सेंटर। कंट्रोल जी,
इसको प्रेस करें एंड सी कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाते हैं शेप्स। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा शेप यहाँ पे तैयार है। हम इसको फिक्स कर देते हैं इधर पे। इसका ऑल्ट दबा के कॉपी ले लेते हैं और छोटे रैंडम डिजाइन्स हम यहाँ पे थ्रो करेंगे। इसको रोटेट कर देते हैं। हर ग्राफिक के बीच में थोड़ा थोड़ा अगर आप गैप देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज स्पेस जो ग्राफिक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट होता है। तो अगर आपके ग्राफिक्स के बीच में स्पेसिंग नहीं होगी ना तो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नज़र आएगा। ओके, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नज़र आएगा, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दैट इज़ मतलब इसमें क्या होता है कि रीडर को ना ग्राफिक्स रीड करने में फिर दिक्कत होती है, क्योंकि कौन सा ग्राफ कहाँ से जा रहा है। और हम लोग क्या है, पैटर्न्स क्रिएट करने के आदी होते हैं अपने माइंड में, हम लोग पैटर्न्स बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो हम लोगों को जब ग्राफिक डिजाइन करते हैं तो इसमें इस चीज की महत्व को हमको समझना पड़ेगा कि हम पैटर्न कैसे रीड करा सकते हैं बेटर वे में। ठीक है, तो अपने ग्राफिक्स को उतना ही यूज करिए, उतना ही सिंपल रखिए जिसमें जनता जो है वो इजीली आपके ग्राफिक्स को पढ़ सके। ग्राफिक्स के बीच में गैप होने चाहिए। एंड लेट्स जस्ट से कि मुझे ये सब इधर ही चाहिए है, इधर पे भी मुझे ये चाहिए, इधर पे भी मुझे चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम एक्चुअली गोना सेलेक्ट दिस शेप। इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और इस शेप को आई दबाएंगे और मुझे इस कलर का स्ट्रोक चाहिए है मेरे वाइट कलर पे। राइट, मेरे वाइट बेस पे इस कलर का, येलो कलर का स्ट्रोक चाहिए। तो मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा एंड इट इज टेकिंग अ फिल। राइट, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रोक सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट दबा के क्लिक किया तो पर्टिकुलर सेलेक्टेड ऑप्शन पे वो चला गया। अब इसका स्ट्रोक जो है वो बहुत ही छोटा है, तो हम यहाँ पे स्ट्रोक की पिक्सल को बढ़ाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि स्ट्रोक का पिक्सल मैंने बढ़ाया है और लेकिन वो मेरे डिजाइन से बाहर चला गया है, और मुझे ये डिजाइन से बाहर नहीं ले जाना है, मुझे इसको डिजाइन के अंदर रखना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं प्रॉपर्टीज पैनल में जाऊंगा, वहां पे स्ट्रोक करके एक ऑप्शन होता है, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, जहां से हम पिक्सल वगैरह बढ़ा रहे थे उसके नाम पे क्लिक करेंगे तो हमको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे स्ट्रोक के। इसमें आप अलाइन स्ट्रोक में जाके इसको इनसाइड कर दीजिए। इनसाइड करेंगे तो वो डिजाइन के बाहर ना होके डिजाइन के अंदर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको 17 पिक्सल का स्ट्रोक दिया है। नाउ डिजाइन जो है वो उसके अंदर ही है। अब सिमिलरली ये पूरा डिजाइन जो है ये एक्चुअल में इसको हम कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि ये इस तरफ भी वैसा ही रहेगा। तो हम इसको ड्रैग करेंगे और इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि ये डिजाइन कुछ जस्ट एग्जैक्ट मिरर ऑफ माय प्रीवियस डिजाइन रहे। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल बी putting putting it right over there, और इसका बेस हमारा कुछ ये बनेगा। सो से कि एग्जैक्ट फिट होना चाहिए
एंड एज यू कैन सी डिजाइन थोड़ा सा बाहर है, सो व्हाट वी विल डू, विल फिक्स इट लाइक दैट एंड सी। इसमें क्या इशू हो रहा है कि डिजाइन स्ट्रेच भी हो सकता है, अगर आप ऐसा करोगे तो डिजाइन स्ट्रेच भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको इंडिविजुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, जो फ्रेम्स हैं। अब इनको एडजस्ट कैसे करेंगे, इनको एडजस्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको बस इस पे डबल क्लिक करना होगा। ग्रुप में डबल क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑप्शन में पहुंच जाएंगे जिसको बोलते हैं आइसोलेशन या फिर आइसोलेट लेयर। आइसोलेट लेयर में क्या हो जाता है कि जिस भी ग्राफिक को आपने सेलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक किया है, तो बाकी कोई ऑप्शन आपका सेलेक्ट नहीं होगा। केवल उस लेयर से रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं, यानी जितने भी ग्राफिक्स हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप आइसोलेट लेयर में चले जाइए और जो मेन मेन ग्राफिक्स हैं उनको एडजस्ट कर लीजिए। और आइसोलेट लेयर से बाहर आने के लिए डबल क्लिक कीजिए वर्क स्पेस पे और आप आइसोलेट से बाहर भी आ जाएंगे। डिजाइन स्ट्रेच भी नहीं हुआ और उस जगह पे फिक्स हो गया। डिजाइन में लिखने के लिए अगर आपको जगह देनी है तो शिफ्ट दबा के लाइन का यूज करें। लाइंस को बढ़ाना है तो कॉपी कीजिए और कंट्रोल डी कर करके इस डिजाइन को भी कंट्रोल 2 से लॉक कर देंगे और फिर सारी लाइंस को पकड़ेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे। एक और कॉपी कर लेंगे इनका भी, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट। ओके, इफ यू वांटेड टू गिव समथिंग ओवर देयर, जो लिखने के लिए या यहाँ पे टेक्स्ट कुछ डालना है तो वो आप डाल सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ तक समझ में आया आपको पल्लवी, गरिमा? हाँ सर। राइट, हाँ। और तो ओके। और कोई डाउट है इस प्रोसेस तक आप लोगों को? सर आप मीन्स जैसे कि ये जो कलर लाइन का कलर ब्लैक कैसे, ये मीन्स हर लाइन बार का आप कलर चेंज, हाँ आप चेंज कर तो करते गए हर बार। हर जैसे बार वो जैसे वाइट, हाँ जैसे वो वाइट लिया है फिर येलो, वो एक बार बताना मुझे। ये कैसे आए थे? ओके, हाँ देखिए कोई भी शेप आप यहाँ से लेते हैं ना, जैसे फॉर हाँ एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल लिया है, ठीक है? हाँ। तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो कलर प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ दिखेंगी, ठीक है? अच्छा। यहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे अभी नन दिख रहा है आपको, फिल फिल दिख रहा है और स्ट्रोक दिख रहा है। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि एक हाँ ग्राफिक की 3 वैल्यू होती है, फिल, हाँ स्ट्रोक और पाथ, है ना? हाँ हाँ। पाथ उसके शेप को चेंज करता है, स्ट्रोक यानी उसकी आउटलाइन, और फिल का आउटलाइन। मतलब होता है उसके अंदर का कलर। तो हाँ। आप इसको सेलेक्ट कीजिए। जब भी आप बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ कलर होगा, नहीं होगा तो आप इसमें डबल क्लिक करिए फिल पे। तो फिल पे अगर आप जो भी कलर देंगे वो कलर फिल के अंदर आ जाएगा। अच्छा। वहीं नीचे पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे डबल क्लिक कीजिए, जो भी कलर आप उसमें देंगे वो स्ट्रोक पे आ जाएगा। ठीक है? स्ट्रोक का कलर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, आपको अब दिख रहा होगा, राइट? तो फिल जो है वो बीच का कलर है, आप डबल क्लिक करके फिल, यहाँ पे फिल का कलर सेट कर दीजिए। और स्ट्रोक के लिए स्ट्रोक पे डबल क्लिक कर दीजिए, उसका कलर सेट कर दीजिए।
सर इसके लिए A4 साइज लिए ना पहले पेज? हाँ, अपन ने A4 साइज लिया था और उसको सेंटर से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। सर डिवाइड आप स्केल से किए थे ना? हाँ, कंट्रोल R रूलर यूज किया था मैंने और उसके सर मेरे से एक्चुअली मैंने अभी करके देखा, नहीं हो रहा है इससे कुछ। आपको रूलर नहीं मिल रहा है? सर रूलर और स्केल तो सेम ही है ना? कंट्रोल R में देखिए, कंट्रोल R दबाएंगे तो ऊपर में नंबर्स आ रहे हैं, एक मिनट सर। आ हाँ रहे हैं ना? हाँ ओके, अब इन्हीं में जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको बाहर लाइंस मिल जाएंगी। सर ये रूलर जो साइड में बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है? हाँ, उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर के बार बना हुआ है, अच्छा हाँ बन रहा है। राइट, अब उसको क्लिक करके करना है। अब आप अगर उसको मूव नहीं करा पा रहे होंगे तो आप यहाँ से उस पे प्रॉपर्टीज पैनल पे जाएंगे, वहां पे देखिए गाइड्स लगा हुआ है, तो गाइड्स को ऑन कर दीजिए। प्रॉपर्टीज पैनल पे जाते हैं। हाँ सर इसमें गाइड करके शो हो रहा है। हम्म, हो रहा है ना? उसके हाँ बीच में देखिए ये इमेज दिख रही है आपको, जिसमें लॉक बना हुआ है, गाइड्स को लेके आइकॉन बना होगा जिसमें लॉक बना हुआ लॉग है। गाइड करके लिखा हुआ है। हाँ, तो वो लॉक है क्या? हम्म, नहीं सर, अब हो गया शायद। हो गया ना? ओके, हाँ तो अगर लॉक है तो उसको अनलॉक करके मूव करा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप हैप्पी हैं कि आपका जो क्या बोलते हैं गाइड्स हैं वो एक्यूरेट जगह पे लगा है, तो फिर उसको लॉक कर दीजिए ताकि आपकी गाइड्स मूव ना हो, ठीक है, आपके डिजाइन में मूव ना हो। मैं इसको बंद करता हूँ, तो ये हमारा बन गया सेंटर फोल्ड डिजाइन, कि जिसको हम सेंटर से फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं इसके इस डिजाइन के इस पर्टिकुलर डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हर चीज का अलग अलग पर्पस होता है। अभी हम लोगों ने एक ऐसा ही डिजाइन बनाया है जो कि किसी भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, इधर इसमें ग्रीटिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, सर ऐसा ही तो आपने बताया था ना जो ग्रीटिंग वाला बताया था। टेक्स्ट फिलिंग वगैरह हम, राइट एग्जैक्टली, मैंने पहले भी जो आपको बना के बताया था ग्रीटिंग्स वाला, वो भी ऐसा ही था, ठीक है। ये सेंटर फोल्ड डिजाइन होता है, एक तरफ का फोल्ड। अब इसके बाद फिर हम लोग मल्टीपल फोल्ड डिजाइन पे जाएंगे, देखेंगे और उसके आगे, ओके। ओके सर। ओके, सो सर मेरे को आपका ये असाइनमेंट, हाँ हाँ बोलिए। एक और डाउट था, जैसे हम मतलब तो उसको मेरे को ये हम्म, इलस्ट्रेटर में बनाना है एग्जैक्ट विथ मेजरमेंट, तो कैसे हाँ मतलब स्केल यूज करके बनाऊंगी या कैसे सर? मैंने ट्राई किया था, नहीं हाँ, हुआ आप मेरे से। रूलर लेके ही बना सकते हैं, वैसे उसके लिए एक अलग वर्कफ्लो होता है, आप लाइन सेगमेंट यूज कर सकते हैं जो कि आपका मेजरमेंट का काम करेगा। सर एक बार वो बताइएगा ना। हाँ, वो एक बार मैं बताऊंगा आपको आगे की क्लासेस ठीक में कि किस तरीके से मेजरमेंट लेके वर्क करते हैं, ओके। ठीक है सो ठीक है। ये एक असाइनमेंट रहेगा, इसको आप लोग दोनों को क्रिएट करके मुझे मेल करना है, ओके। ओके और अगर व्हाट्सएप में डालना चाहें तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, ओके। ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कोई हाँ डाउट रहेगा तो डेफिनेटली व्हाट्सएप का नंबर आप लोग के पास है, आप लोग वहाँ से डाउट पूछ सकते ओके ठीक है सर। हैं, ओके। ओके, ओके, थैंक यू बाय। सो मच। थैंक बाय यू बाय। सर। बाय बाय। थैंक यू बाय वेलकम वेलकम। सर। बाय। बाय बाय। वेलकम।